Hello everyone. You all are welcome in our today's IT session. Our today's topic is relational database from unit first named database concept. So let's learn what is relational database. Various types of databases have been developed. One of them was relational database. बहुत सारे डेटाबेस अभी तक डेवलप्ड हुए हैं, उनमें से एक काइंड है रिलेशनल डेटाबेस. इसको डेवलप किया था ईएफ कोड ने आईबीएम में. अब आपको ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि इसको डेवलप किसने किया था. ईएफ कोड ने किया था इन 1970. और ये कहाँ पे डेवलप्ड हुआ था. आईबीएम में. बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है. तो आईबीएम क्या है आपको पता है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है. तो इसको डेवलप किया था ईएफ कोड ने आईबीएम में 1970 में. इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा इज आवर डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस. आपको पता है कि ये हमारी डेफिनेशन है डेटाबेस की, कलेक्शन ऑफ डेटा. अब ये बोल रहा है कि इसको हम जो यूज़ करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रिलेशन की तरह यहाँ पे यूज़ होता है. वेयर इच रिलेशन करस्पॉन्ड्स टू अ टेबल ऑफ वैल्यूज़. यहाँ पे हर रिलेशन जो होता है उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, टेबल के फॉर्मेट में. और उस टेबल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रिलेशन. एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम. दैट इज़ अवर एग्जाम्पल. कंसीडर एम्प्लॉय टेबल इन फिगर. यहाँ पे हमको एक एम्प्लॉय टेबल दी हुई है. यहाँ पे हमने देखा कि इस टेबल का जो नाम है, ये एक टेबल किसको कहते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो जैसा हमारे एक्सेल में होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम. अब रोज एंड कॉलम्स कहते हैं किसको हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड रोज, एंड जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम. ये रो है और ये कॉलम है. तो इसको जो टेबल होती है वो हमेशा किस फॉर्मेट में होती है, रोज और कॉलम के फॉर्मेट में होती है. अब यहाँ पे लिखा है इच रो इन द टेबल रिप्रेजेंट फैक्ट अबाउट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. हर रो में जो है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे नेहा मेहता के बारे में, पारस बंसल के बारे में. ठीक है. ये जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो बेस्ड होता है रिलेशनल मॉडल के ऊपर. रिलेशनल मॉडल क्या होता है, वही वाला एग्जाम्पल है जो हमने अभी पहले देखा था. इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि अ टेबल इज कॉल्ड एज ए रिलेशन. यहाँ पे जो टेबल होती है उसको हम कहते हैं रिलेशन, यानी कि जो टेबल का नाम है दैट इज़ एम्प्लॉय, इसको हमने कहा रिलेशन. एम्प्लॉय इज़ अ नेम ऑफ रिलेशन. क्योंकि जैसे हम कोई फाइल स्टोर करते हैं, उस फाइल का भी हमको कुछ नाम देना पड़ता है, और फाइल का नाम हम कुछ ऐसा देते हैं जो रिलेटेड टू देयर कंटेंट हो. फाइल का जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड होगा तो हमको उसको समझ में आएगा. यहाँ पे डेटाबेस का नाम हम ऐसे ही देंगे जैसे हम फाइल का देते थे. इनको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं. अब देखो नेक्स्ट है अ रो इज कॉल्ड अ टपल. जो जो रो होती है उसको हम टपल कहते हैं. अब टपल कहते किसको है, देखो ऐसे यहाँ पर 1 रो, सेकेंड, थर्ड, ये जो होता है आपको ये ध्यान रखना है. जो फर्स्ट है इसको हम रो में कंसिडर नहीं करते हैं. इसको हम कहते हैं फील्ड, FIELD, फील्ड कहते हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं. फील्ड कहते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ये कभी भी टपल में काउंट नहीं होती है. टपल में काउंट सिर्फ वही होता है जो इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है. क्या इन्फॉर्मेशन फीड करना है, यानी जो फर्स्ट हमने पहले से रजिस्टर्ड किया है, पहले से हमने रिकॉर्ड किया है, वो हम इसमें नहीं लेते. तो यहाँ पर देयर आर 3 टपल्स इन एम्प्लॉय रिलेशन. आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. देयर आर 3 टपल्स इन एम्प्लॉय रिलेशन. अ कॉलम इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट. यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट. नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ आर एट्रीब्यूट्स हियर. यहाँ पे ये जो नेम है, या एम्प्लॉय आईडी है, जेंडर है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब यहाँ पे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स. बिकॉज जो कॉलम है, ये कॉलम है हमारा, ये कॉलम नेम जो होते हैं ये कहलाते हैं एट्रीब्यूट. तो इस कॉलम का नाम क्या है, नेम है. इस कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी. इस कॉलम का नाम क्या है, जेंडर है. इसका सैलरी और इसका डेट ऑफ बर्थ है. तो कॉलम नेम जो होता है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट. उसके बाद नेक्स्ट है द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन इच कॉलम इज कॉल्ड डोमेन. हर कॉलम में जो डेटा टाइप होता है उसको हम कहते हैं डोमेन. कैसे, नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज डेटा टाइप. तो एज द नेम एम्प्लॉयज द टाइप ऑफ डेटा वी यूज इन आवर
कंटेंट, जैसे यहाँ पे जो नेम है, नेम वाला जो फील्ड है उसको हम कंसीडर करते हैं, तो नेम वाले फील्ड में हमेशा क्या आएगा, नेम आएगा। नेम कैसा होता है, अल्फ़ाबेटिकल होता है। तो नेम के फॉर्मेट में हमेशा क्या आएगा यहाँ पे, नेम सेट ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ पर्सन। यहाँ पे जो नेम है वो क्या है, कैरेक्टर्स में आ रहा है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट होता है उसका जो डेटा टाइप होता है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, शॉर्ट में CHAR भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी में हमेशा क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे, कभी भी अल्फ़ाबेट तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप हो जाएगा नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर में हमेशा क्या आएगा, अल्फ़ाबेट ही आएंगे कि वो मेल है या फीमेल है, तो अगेन हमारा जो डेटा टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी में भी हमेशा नंबर्स होंगे, जिसको हम इंटीजर के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डेटा टाइप हमारा होता है वो नंबर के साथ साथ इंटीजर भी हो सकता है, और शॉर्ट में INT भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट हमेशा DDMMYY होता है, यानी डेट मंथ एंड ईयर होता है। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ रिलेशन। कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हमने यूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि इसकी डिग्री कितनी है। हो सकता है आपको कोई एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि बताइए इस वाली जो टेबल है इसकी डिग्री कितनी है, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से डिपेंड करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, नेम, एम्प्लॉय ID, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, दिस ऑल आर द एट्रीब्यूट्स। कितने हो गए यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो द डिग्री ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशन इज 5। द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ रोज जो होता है वो क्या होता है, कार्डिनलिटी होती है। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है, हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3। आपको पता है इसको रो कंसीडर नहीं किया जाता, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, जितनी हमारे टपल थी वो हमारी कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इज 3 एज देयर आर 3 टपल्स इन अ रिलेशन। नेक्स्ट है रिलेशन स्कीमा। ये सब रिलेशनल मॉडल के अंदर ही आता है, ये सारी चीज़ें आपको रिलेशनल मॉडल के अंदर डिस्क्राइब करनी है। और रिलेशनल मॉडल किसको फॉलो करता है, रिलेशनल मॉडल फॉलो करता है रिलेशनल डेटाबेस को, मतलब रिलेशनल डेटाबेस फॉलो करता है रिलेशनल मॉडल को। और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री, कार्डिनलिटी, डोमेन, ये सब जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलेशनल मॉडल के, तो हमको इसी में ये सब डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट इज रिलेशन स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से, और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं RN, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर R इज द नेम ऑफ रिलेशन एंड देन द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन स्कीमा क्या हो गया, ये एम्प्लॉय आ गया। एम्प्लॉय क्यों आया, बिकॉज एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ रिलेशन दैट इज डिनोटेड बाय R। और उसके बाद यहाँ पे A1 A2 A3 AN जो है दैट इज लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हमारे, नेम, एम्प्लॉय ID, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ। तो हमने रिलेशनल स्कीमा को कैसे रिप्रेजेंट किया, रिलेशनल स्कीमा लिखा, देन हमने लिखा हमारा नेम ऑफ रिलेशन जो भी है एम्प्लॉय है यहाँ पे, और उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स लिख दिए अपने सारे। नेक्स्ट इज रिलेशन स्टेट। रिलेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए जैसे हमने फर्स्ट क्या किया था कि हमने सिर्फ यहाँ पे ले लिया था नेम ऑफ रिलेशन एंड नेम ऑफ एट्रीब्यूट, दैट वाज कॉल्ड स्कीमा, कि हमारा स्कीमा क्या है, यानी स्कीमा जो होता है वो रिलेशन का नाम था एंड नेम ऑफ एट्रीब्यूट। और रिलेशन स्टेट क्या होता है, यहाँ पे हम पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी टपल को उठा लेते हैं। देखो नेहा मेहता 1121 फीमेल 20,000 एंड 43,1990, ऐसी की ऐसी हमने यहाँ पे क्या करी है, टपल्स उठा ली हैं। पारस बंसल 2134 मेल 25,000, ऐसी की ऐसी यहाँ पे हमने टपल ली, दैट इज कॉल्ड रिलेशन स्टेट। तो आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ये भी पार्ट 1 है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और होंगे जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।